हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बिहारी गुरुजी चैनल। आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, वीडियो को आप लोग भगा के मत देखिएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे पोस्ट का एलोकेशन जो है वो कैसे होता है। आप लोगों का बहुत सारा डाउट जो है वो क्लियर होने वाला है। आप लोग का एक एक कमेंट पढ़ते हैं हम, ठीक है, और उस सारे कमेंट में आप लोग का जो भी डाउट नज़र आता है उसको हम क्लियर करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि कैसे होता है पदों का आवंटन, और काफ़ी सारा डाउट आप लोग का जो है वो क्लियर होने जा रहा है। तो शुरू से अंत तक ध्यान से इस वीडियो को देखिए और सुनिए। ठीक है, सबसे पहला चीज़, चेंज ऑफ पोस्ट प्रेफरेंस। काफ़ी लोग इस चीज़ को बार बार कमेंट में पूछते हैं कि मेरा प्रेफरेंस जो है वो गलती से ये हो गया वो हो गया। देखिए, इस बात को आप समझ लीजिए, पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो आपका नहीं बदल सकता है। एक बार जो फाइनल सबमिशन के बाद फॉर्म जो है वो आपका पोस्ट प्रेफरेंस नहीं बदला जा सकता है। ये नोटिस में भी लिखा गया है। आप मेंस का नोटिफिकेशन जो आपका आया है उसको आप खोल के देखिए, और यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी द्वारा भरे गई पदों की प्राथमिकता अंतिम एवं अपरिवर्तनीय होगी। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया आप लोग का कि आपका प्रेफरेंस नहीं बदलेगा। जो लोग भर दिए हैं जो भी प्रेफरेंस, वो आपका फाइनल है। जो नहीं भरे हैं वो अपना सोच समझ के भर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे अब देख लेते हैं कि देखिए, कट ऑफ मार्क्स जो है किसी भी एक पर्टिकुलर पोस्ट का कैसे डिसाइड होता है। आप देखते होंगे, जैसे काफ़ी चर्चा में रहता है चीज़ की, जैसे अभी भी होगा चर्चा में आप लोगों के बीच कि राजस्व कर्मचारी का बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, या मान लीजिए जूनियर अकाउंट्स क्लर्क का बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगा। वो ज़्यादा और कम कैसे डिसाइड होता है, इस चीज़ को पहले समझिए आप। ठीक है, ये दो चीज़ पर डिपेंड करता है मेनली, कैंडिडेट के प्रेफरेंस पे, किस पोस्ट का कितना डिमांड है। ठीक, अब मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको देखेंगे अभी। फॉर एग्जांपल, जूनियर अकाउंट्स क्लर्क पोस्ट है आपके इंटर लेवल में। मान लेते हैं कि टोटल सीट उसमें 50 है, यूआर कैटेगरी का। कैटेगरी वाइज ये चीज़ होता है अलग अलग कैटेगरी के लिए। ठीक है, यूआर कैटेगरी का मान लीजिए 50 सीट्स है, और पहला प्रेफरेंस जो है, ये सारे यूआर कैंडिडेट जो रैंक 1 से लेकर के और 50 तक में, हर कैटेगरी का मान लीजिए अलग अलग अपना रैंकिंग है, तो 1 से 50 तक में यूआर कैटेगरी का जो रैंकिंग है वो 50 लोग, रैंक 1 to 50 जो है वो सबका, उन सब लोगों का पहला प्रेफरेंस जो है वो मान लेते हैं कि जूनियर अकाउंट्स क्लर्क ही है। ठीक है, तो और टोटल सीट जो है यूआर कैटेगरी में जूनियर अकाउंट्स क्लर्क का वो भी 50 है। तो इन सारे लोगों को जो है देखिए जूनियर अकाउंट्स क्लर्क मिल जाएगा पोस्ट। ठीक है, ये सारे लोग को जूनियर अकाउंट्स क्लर्क 1 to 50 रैंक वाले को मिल जाएगा, और 50वां रैंक वाले का जो मार्क्स होगा, ठीक, वो हो जाएगा कट ऑफ जूनियर अकाउंट्स क्लर्क के लिए मिनिमम कट ऑफ। तो वो कहा जाएगा कि 50वां रैंक का जो टॉप 50 में जो 50वां रैंक का जो अभ्यर्थी था उसका जो मार्क्स है वो आपका मिनिमम कट ऑफ हो गया। तो ऐसे कट ऑफ डिसाइड होता है किसी भी पोस्ट का। ठीक है, खास करके जिसमें बहुत सारा पोस्ट हो, प्रेफरेंस वाला सिस्टम हो जहाँ पर। ठीक, तो पहले से ये चीज़ बोलना और ये चीज़ ये करना कि एज्यूम करना कि इसका ज़्यादा हो सकता है कम हो सकता है, वो डिपेंड करता है कितने लोग जो हैं उस प्रेफरेंस को ऊपर रखे हैं, पहले नंबर पे रखे हैं, वो कितने रैंक में आते हैं, ये बहुत सारा चीज़ डिपेंड करता है। और प्लस उसमें सीट कितना है। अब मान लीजिए इस जूनियर अकाउंट्स क्लर्क में 20 ही सीट रहता तो टॉप 20 में ख़त्म हो जाता पोस्ट, 21वें रैंक को भी नहीं मिलता ये। अब आगे देख लीजिए, अलॉटमेंट के बारे में भी लिखा गया है आपके नोटिस में कि मुख्य परीक्षा में प्राप्तांक, उसके बाद जो है आपका सामान्य मेधा सूची, जो जनरल मेरिट लिस्ट बनेगा वो, उसके बाद अभ्यर्थी द्वारा दिए गए विकल्प, शैक्षणिक योग्यता, इन सारे चीज़ों को देखते हुए ये अलॉटमेंट आपका होता है। तो अभी हम लोग देखेंगे इसको एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे ये आखिर होता है। कोई कैंडिडेट ए है मान लीजिए, ठीक, कोई भी कैंडिडेट है ए, जो अपना प्रेफरेंस कुछ इस तरह से डाला है। टॉप 5 हम लिए हैं, 5 प्रेफरेंस उसका, आगे जो भी हो कुछ भी हो सकता है। पहले नंबर पे उसका पहला प्रेफरेंस है जूनियर अकाउंट्स क्लर्क, दूसरा है राजस्व कर्मचारी, तीसरा पंचायत सचिव, चौथा वनरक्षी और पांचवा
निम्न वर्गीय लिपिक का। तो जैसा कि हम पहले देख लिए कि टॉप 50 जो कैंडिडेट्स थे यूआर का, रैंक 1 to 50, उनको तो जूनियर अकाउंट्स क्लर्क मिल गया है और टोटल सीट भी यूआर कैटेगरी का 50 ही था जूनियर अकाउंट्स क्लर्क में। तो मान लेते हैं कि आपका रैंक जो है 51वां, ये जो कैंडिडेट ए है उसका रैंक 51 या उससे और नीचे है। ठीक है, तो पहला जो है उसका ऑटोमेटिक जो है ये इनवैलिड हो जाएगा, पहले नंबर वाला। ठीक, उसको ये नहीं मिल सकता है। उसके बाद आगे बढ़ेगा, फिर देखेगा कि अच्छा दूसरा नंबर पर इसका जो है प्रेफरेंस वो राजस्व कर्मचारी का है। फिर इसमें अब देखा जाएगा कि पोस्ट बचा हुआ है कि नहीं, क्योंकि देखिए यदि आपसे ज़्यादा रैंक वाले यदि उस पोस्ट को ले चुके हैं, प्रेफरेंस उसका ऊपर था और रैंक भी आपसे अच्छा था और वो पोस्ट ख़त्म हो चुका है, तो वो रहेगा ही नहीं। पोस्ट बचा हुआ है तो फिर आपका सेकंड जो प्रेफरेंस है उसको देखा जाए कि इसमें पोस्ट खाली है कि नहीं। यदि है तो फिर आपको ये इसके लिए जो भी क्वालिफ़िकेशन है, जो भी चीज़ है, मान लीजिए इसके लिए तो सिर्फ इंटर है, बाकी टेस्ट इसमें चाहिए नहीं। यदि इसमें टाइपिंग टेस्ट होता या बाकी कुछ होता तो फिर वो देखा जाता कि आप उस टेस्ट को क्वालिफाई किए हैं कि नहीं। ठीक, तो इस केस में अभी क्या होगा कि मान लीजिए कि ये जो कैंडिडेट ए है वो और कोई टेस्ट दिया हो या नहीं दिया हो उससे कोई मतलब नहीं है, आप टाइपिंग दिए हैं। इस चीज़ को ध्यान से समझिए, इस चीज़ में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है। मान लीजिए आप कोई भी टेस्ट दिए हो या ना दिए हो, चाहे आप फिजिकल टेस्ट जो है क्वालिफाई किए हो या नहीं अपीयर हो, या टाइपिंग आप पास कर गए हो, कोई मतलब नहीं है। आपका जो टॉप 2 प्रेफरेंसेस है उसमें उस कोई टेस्ट का कोई मतलब नहीं है, वो रिक्वायर्ड नहीं है उस चीज़ में। और उसमें जैसे पहला वाला तो आपको मिला नहीं है और दूसरा वाला जो राजस्व कर्मचारी है उसके लिए आप एलिजिबल हैं, वो आपको मिल सकता है, तो यही आपको मिलेगा। ठीक है, आपके टाइपिंग और जो आपका फिजिकल टेस्ट है वो यदि आप दिए भी हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो आपका इनवैलिड हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा एग्जांपल देखिए, कैंडिडेट बी है कोई, उसका पहला प्रेफरेंस है निम्न वर्गीय लिपिक का, जिसमें जानते हैं आप लोग टाइपिंग रिक्वायर्ड है, चाहिए उसमें। ठीक, दूसरा प्रेफरेंस उसका राजस्व कर्मचारी है, तीसरा पंचायत सचिव है। तो ये जो लड़का है कैंडिडेट बी, मान लीजिए कि वो टाइपिंग टेस्ट में फेल हो गया। ठीक है, या अभी जो आपसे मेंस में भरवाया गया है फॉर्म, उसमें देखे होंगे आपकी टिक करवाया गया है टाइपिंग के लिए कि आप ये जानते हैं वो जानते हैं, सब में टिक करिए आप। तो जो लोग टिक किए हैं उन्हीं से टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, जो टिक किए हैं उन्हीं से टेस्ट लिया जाएगा, चाहे वो टेस्ट में अपीयर हो या अपीयर होके भी फेल हो जाएं, वो बात का बात है, टेस्ट उन्हीं से लिया जाएगा। तो मान लेते हैं कि टाइपिंग वो दिया और फेल हो गया, या मान लीजिए टाइपिंग में अपीयर ही नहीं हुआ, टिक करके भी अपीयर नहीं हुआ टाइपिंग में, तब भी कोई दिक्कत नहीं है और पहला प्रेफरेंस आपका टाइपिंग वाला है और टाइपिंग में आप टिक भी कर दिए हैं। ठीक, आपको नहीं देना है आप मत दीजिए, या दिए भी आप तो फेल हो गए, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो उसके आगे देखा जाए कि आपका कौन सा प्रेफरेंस है। सेकंड नंबर आपका राजस्व कर्मचारी है, इसमें कोई भी चीज़ नहीं चाहिए और पोस्ट इसका बचा हुआ है, आप रैंकिंग में आ रहे हैं, मतलब कि पोस्ट बचा हुआ है, आपको ये मिल सकता है, तो ये यहाँ पर अलॉट कर दिया जाएगा आपको, राजस्व कर्मचारी आपको मिल जाएगा। ठीक, तीसरा एग्जाम्पल अब देखिए, कोई कैंडिडेट सी है, पहला प्रेफरेंस उसका निम्न वर्गीय लिपिक है, दूसरा है वनरक्षी, तीसरा है ASI स्टेनो। ठीक है, अब क्या है ये देखिए, ये कैंडिडेट जो है ये टाइपिंग भी फेल हो गया, वनरक्षी का प्रेफरेंस ऊपर सेकंड नंबर पे है इसका, ये फिजिकल टेस्ट में भी फेल हो गया, या मान लीजिए फिजिकल टेस्ट के दिन ये नहीं गया, अपीयर नहीं हुआ और टाइपिंग पास हो गया। उसके बाद ASI वाला टेस्ट था उसमें भी ये फेल हो गया। ठीक, ठीक है, आपको इस तीनों के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, इंटर तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है और इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा कोई क्वालिफिकेशन है उसको भी देखा जाएगा आपका। आप जहाँ पर प्रेफरेंस का मतलब ही यही होता है कि जहाँ पर आपको फिट पाया जाएगा, जिस पोजीशन पे, जिस पोस्ट पे, जहाँ पे रैंकिंग में, ऑर्डर में, वहाँ पर आपको अलॉट करके छोड़ दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। तो इसमें भी वही होगा, मान लीजिए राजस्व कर्मचारी का पोस्ट ज़्यादा है और इसमें मान लीजिए ये इसको मिल सकता है पोस्ट, बचा के इसको रोक दिया जाएगा और ये अलॉट कर दिया जाएगा। तो इस तरह का
कुछ सिस्टम होता है, ठीक। और बात रहा अब स्विच करने का, तो जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर उपाय आप लोगों के लिए है कि मान लीजिए पहला प्रेफरेंस आपका निम्न वर्गीय लिपिक है और दूसरा प्रेफरेंस जो है वो राजस्व कर्मचारी है, या कैंडिडेट सी का ही आप एग्जांपल देख लीजिए, पहला दूसरा और तीसरा जो है वो सारा एक्स्ट्रा टेस्ट वाला पोस्ट है और चौथा राजस्व कर्मचारी है। तो देखिए आप यदि चाह रहे हैं कि आपको राजस्व कर्मचारी ही मिले, आपको ये सब पोस्ट नहीं लेना है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है आपके पास कि ऊपर का ये तीनों टेस्ट को आप छोड़ दीजिए, इसमें अपीयर नहीं हुई है। भले ही आप यस कर दिए हैं, आप चूज़ कर लिए हैं, आप प्रेफरेंस डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इन सारे टेस्ट में आप अपीयर नहीं होइए। लेकिन बशर्ते यहाँ पर एक कंडीशन है, यहाँ पर रिस्क भी है। रिस्क ये है कि यदि आपका रैंक जो है बहुत नीचे है और आपको राजस्व कर्मचारी नहीं मिल सकता है, तो आपको फिर कोई पोस्ट नहीं मिलेगा। मान लीजिए इन सारे ऊपर वाले पोस्ट का बहुत मिनिमम कट ऑफ है और आपका मार्क्स बहुत कम है, तो ये आप तभी करिए, ये उपाय आप तभी करिए जब आपको लगे जनरल मेरिट लिस्ट देखने के बाद कि आपका रैंक अच्छा है। यानी कि जैसे मान लीजिए राजस्व कर्मचारी का 500 पोस्ट यूआर का है, ठीक है, या मान लीजिए जिसमें सिर्फ इंटर है क्वालिफिकेशन, वैसा पोस्ट टोटल मान लीजिए कि 2000 है यूआर का, अनरिजर्व कैटेगरी का 2000 पोस्ट टोटल है जिसमें और कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, और आपका रैंक यूआर में यदि मेरिट लिस्ट में आप देखेंगे कि 2000 रैंक आपका आ रहा है, तो आप ये मान लीजिए कि जो सिंपल इंटर क्वालिफिकेशन वाला पोस्ट है जिसमें एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, वो पोस्ट आपको मिल सकता है। तो इस केस में आप श्योर हो सकते हैं कि आप ऊपर वाले इन सारे टेस्ट को छोड़ भी देंगे, और यदि ऊपर डाल दिए हैं और चाह रहे हैं आपकी बिना टाइपिंग वाला जो है ये राजस्व कर्मचारी आपको मिले या और कोई मिले, तो आप इन सारे टेस्ट को इस केस में छोड़ सकते हैं, श्योर हो सकते हैं आप, क्योंकि आप उतना रैंक में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो कहीं भी जाएगा, मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि लोग जो है बिना टेस्ट वाला पोस्ट जो है सिंपल इंटर क्वालिफिकेशन वाला पोस्ट को ऊपर रखा होगा, तो उसमें आप तो आ ही जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप, ये एक उपाय है, लेकिन मार्क्स यदि अच्छा रहे आपका, उतना रैंक में यदि आप आ रहे हैं, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, ये एलडीसी या वनरक्षी ये सब पोस्ट को छोड़ने के लिए, ठीक है। अगला वीडियो में फिर मिलते हैं हम, टाइपिंग पर होगा वो, टाइपिंग से रिलेटेड जितना भी आप लोगों का डाउट है, जितना भी जिस तरह का भी, सारे कमेंट को हम देखते हैं, एक एक कमेंट को पढ़ते हैं, ठीक है, और जो भी डाउट आपका है वो सारा क्लियर हो जाएगा अगला वीडियो में, टाइपिंग वाला में। चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते रहेंगे इसी तरह के वीडियो में। थैंक यू।